दुनिया भर में डॉक्टरों और एक्सपर्ट के बीच एक नई बहस चल रही है। एक तरफ कुछ डॉक्टर इलाज के लिए दवाओं और ट्रीटमेंट की बात पर जोर देते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ डॉक्टरों का मानना है कि खान पान से भी कई बीमारियों का इलाज संभव है। ऐसे ही एक डॉक्टर हैं अमेरिका के जाने माने फिजिशियन और लेखक मार्क हाइमन। मार्क का मानना है कि सही भोजन का हमारे स्वास्थ्य पर बड़ा असर पड़ता है और खर्च दवाओं की जगह पहले से सही भोजन पर किया जाए तो कैंसर, हार्ट अटैक और डायबिटीज जैसी तमाम बीमारियों से बचा जा सकता है। लेकिन हाल ही में आया एक्सिस माई इंडिया का एक सर्वे कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। इस सर्वे में पाया गया है कि दिसंबर में 44% भारतीयों का इलाज पर खर्च बढ़ा है और इस सर्वे में यह भी देखा गया है कि 16% भारतीयों के गैर जरूरी खर्चे भी बढ़े हैं। तो क्या हो सकती है इलाज पर बढ़ते खर्च की वजह और इससे कैसे खुद को बचाया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण। आपका स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान कुछ हटके में। एक बार फिर ज्ञान कुछ हटके में हम लाते हैं ऐसी न्यूज जिसे सुनकर आप बन सकते हैं ज्ञानी। आज की ज्ञान में कहानी सेहत की, तो देर किस बात की, कीजिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और जानिए कि कैसे खाने से ज़्यादा इलाज पर खर्च करते हैं भारतीय। दोस्तों, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की एक सर्वे में पाया गया कि भारतीय लोग स्वास्थ्य पर होने वाले कुल खर्च का लगभग 48% हिस्सा दवाओं और इलाज पर खर्च करते हैं, वहीं 45% हिस्सा फिटनेस और सप्लीमेंट पर खर्च करते हैं। यानी बीमारियों से बचाव से ज़्यादा बीमारियों के इलाज पर खर्च ज़्यादा हो रहा है। जर्नल ऑफ फैमिली मेडिसिन एंड प्राइमरी केयर में छपी रिसर्च के मुताबिक इलाज पर हुए जेब खर्च की वजह से 2.2% भारतीय आबादी गरीबी रेखा के नीचे चली गई है। तमाम योजनाओं के बावजूद इलाज पर लगभग 50% खर्च लोग अपनी जेब से देते हैं। इसका एक बड़ा कारण है कि लोग स्वास्थ्य बीमा नहीं लेते और इलाज में देरी करते हैं। हम समझ सकते हैं कि बीमा और सही खान पान से हम इलाज पर होने वाले खर्च कम कर सकते हैं। दोस्तों, क्या भोजन है दवा, आइए जानते हैं। इलाज के लिए दवाएं बेशक जरूरी हैं, लेकिन आज दुनिया भर की तमाम रिसर्च और एक्सपर्ट ये बता रहे हैं कि खान पान का बीमारियों से सीधा नाता है। अमेरिकी बायोकेमिस्ट टी कॉलिन कैंपबेल अपनी किताब द चाइना स्टडी में इसी बारे में बताते हैं। अपनी रिसर्च के दौरान उन्होंने देखा कि कुपोषित बच्चों को जब प्रोसेस्ड पैक्ड मीट प्रोटीन दिया जा रहा था तो उनमें पेट के कैंसर के मामले भी बढ़ने लगे, और जब उन्हें प्रोसेस्ड पैक्ड मीट प्रोटीन देना बंद कर दिया गया तो कैंसर भी कम होने लगा। ये सब देखते हुए कॉलिन ने एक रिसर्च की और पता लगाया कि प्रोसेस्ड मीट से कैंसर का भी खतरा है। इससे पहले लोग इसे पोषण के लिए जरूरी मानते थे, लेकिन बाद में इसके गंभीर प्रभावों को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी प्रोसेस्ड मीट के खतरों को माना। हम समझ सकते हैं कि गलत खान पान कई बीमारियों की जड़ भी हो सकता है। सभी जानते हैं और समझते हैं कि खान पान के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान, फिर भी हम सही खान पान पर खर्च ना करके दूसरी चीज़ों पर खर्च करते हैं और इसके गलत अंजाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। आज भारत में ऑनलाइन फूड डिलीवरी का बाजार करीब 700 करोड़ डॉलर का है और ये तेज़ी से बढ़ रहा है। मतलब लोग बाहर से खाना मंगवा कर खाना पसंद कर रहे हैं, लेकिन क्या इसका हमारी सेहत से कुछ लेना देना है? दोस्तों, सेहत की दुश्मन 3 चीज़ें हैं जिन्हें आइए हम जानते हैं। बाहर के खाने पर खर्च में कोई बुराई नहीं है अगर वो सही चीज़ों पर किया जाए। नेशनल जर्नल ऑफ मेडिसिन में छपी एक रिसर्च में देखा गया कि बाहर के खाने में ये 3 चीज़ें सेहत के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक हैं। पहली चीज़ है हाई सोडियम। करीब 1/3 भारतीय हाइपरटेंशन के शिकार हैं। यही नहीं, दिल की बीमारियों के पीछे सबसे बड़ा हाथ भी हाइपरटेंशन का ही है, और हाइपरटेंशन के पीछे है हाई सोडियम या ज़्यादा नमक। और बाहर खाने में ये बहुत ज़्यादा मात्रा में हो सकता है। एक बर्गर में 400 से 500 मिलीग्राम सोडियम हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन दिन में 2000 मिलीग्राम से ज़्यादा सोडियम हानिकारक बताता है। यानी दिन भर के कोटे का 1/4 हिस्सा एक बार के स्नैक में हो सकता है। दूसरा है हाई शुगर। शुगर के खतरों के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन इस पर ध्यान देना मुश्किल हो सकता है। एक 200 ml की कोल्ड ड्रिंक में 22 ग्राम चीनी हो सकती है। वहीं स्वास्थ्य संगठन के दिन में 24 ग्राम से ज़्यादा चीनी न लेने की सलाह देता है, क्योंकि ज़्यादा चीनी से डायबिटीज जैसी बीमारियों का खतरा तो बढ़ता ही है, इससे समय से पहले बुढ़ापा और याददाश्त में कमी भी आ सकती है। 3 नंबर पर है, 3 नंबर पर है हाई कोलेस्ट्रॉल। 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 3 नंबर पर है
तीसरा है हाई सैचुरेटेड फैट। बाहर के खाने में तीसरा सबसे बड़ा दुश्मन है सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट, जो वनस्पति तेल और बार बार एक ही तेल में बने खाने में पाए जाते हैं। ये खून की नसों को सकरा करके दिल की बीमारियों का खतरा तो बढ़ाते ही हैं। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की एक रिसर्च में भी देखा गया कि ट्रांस फैट से कैंसर जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। हम समझ सकते हैं कि गलत खानपान से बड़ा सेहत का कोई दुश्मन नहीं और सही खानपान से बड़ा सेहत का कोई दोस्त नहीं। इसलिए अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा फल सब्जियों और अनाज शामिल करें, प्राकृतिक चीज़ों पर ज़्यादा खर्च करें और खुद को सेहतमंद रखें। आज आपने जाना सेहत के बारे में। अब हम विदा लेते हैं, फिर हाजिर होंगे एक नए ज्ञान के साथ। आप क्या सोचते हो आज के ज्ञान के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।